अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहनें ईमान और अमल की बेहतरीन हालत में होंगी। आज मैं आप लोगों को नमाज के बारे में बताना चाहती हूँ कि किस तरह हमारी नमाज हमारी दुनिया और आखिरत में हमारी कामयाबी का सबब है। और अगर जो नमाज़ों को छोड़ने वाले हैं, जो इन नमाज़ों की कदर नहीं करते, उनके लिए किस तरह दुनिया और आखिरत में नुकसान, खसारे और घाटे का सबब बनता है। तो जो नमाज है ये सबसे पहले है क्या कि देखो जितने हुक्म हमें दिए गए हैं, जैसे ज़कात है, हज है, रोज़ा है, सदका करने का हुक्म है, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हमें कुरान में जब नाजिल की गई हमारे लिए, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये दुनिया में लाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई। कई हदीसें जो है, हदीस कुदसी जिसे कहते हैं, ये डायरेक्ट अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्हाम की, यह भी ज़मीनों पे की। लेकिन आइए, ये एक ऐसा तोहफ़ा है जिसका आज जो हमारा मौज़ू है, जिसे हम नमाज कहते हैं, ये एक वो आसमानी तोहफ़ा है, ये वो आसमानी तोहफ़ा है जो अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सातों आसमानों पर बुलाकर मेराज की रात ये तोहफ़ा अता किया। यानी ये कितना कीमती तोहफ़ा है। हम इस पे से अंदाज़ा लगा सकते हैं ना कि ये कितना कीमती तोहफ़ा है, क्योंकि एक तोहफ़े को की कीमत इस पे से पता चलती है ना कि उसको किस तरह से सजा के दिया गया है, उसको किस तरह से किसने भेजा है, किसने लेकर आया है, इस पे से उसकी कीमत का पता चलता है। अब ये जो नमाज जिसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ, तो सबसे पहले जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो ये जान ले कि वो किस कदर कीमती तोहफ़े की नाकदरी किए बैठे हैं, जिसे नमाज कहते हैं। सातों आसमानों पर बुलाया गया और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हदिया दिया गया, ये उम्मत के लिए तोहफ़ा दिया गया। अब देखो, जब दिया गया ना, तो उस वक्त वो 50 वक्त की दी गई थी। सभी लोग जानते हैं ना कि कितने वक्त की दी गई थी, 50 वक्त की, कि दिन में 50 वक्त पढ़नी है नमाज। अब देखो, जब अल्लाह के हबीब वो लेके लौटते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह के हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत इतनी सारी नमाज नहीं पढ़ पाएगी, 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाएगी। आप वापस जाइए, नमाज़ें कम करके लेके आइए। अब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से जाते हैं और अल्लाह से नमाज़ें कम करके लेके आते हैं, और 5 कम करके लेके आते हैं, 45 नमाज। फिर और मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इतनी भी नहीं पढ़ सकती, और कम कीजिए, और कम करवाइए। जब नमाज़ें वापस जाते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर कम करा के लेके आते हैं 40, फिर कम करा के लेके आते हैं 35। ऐसा करते करते जब नमाज़ें 5 बाकी रह जाती है ना, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लौटते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत इतनी भी नहीं पढ़ने वाली, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाती थी नमाज़ें। आपकी उम्मत 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाएंगी। तब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 वक्त ना पढ़े, 5 वक्त की नमाज़ें जो मैं लेके आया हूँ, अब मुझे ये भी कम कराने में हया आती है। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो उस वक्त अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मेरे हबीब, मैंने ये तय कर चुका था कि 50 वक्त की नमाज़ें होंगी और 50 वक्त का सवाब दिया जाना था आपकी उम्मत को। लेकिन जब आपने 5 वक्त की नमाज़ें करवा ली है, तो देखो, मेरी तरफ से ये ऐलान है कि आपकी उम्मत 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेगी, लेकिन उन्हें 50 वक्त की नमाज़ों का सवाब दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। अब देखो, जो लोग सिर्फ 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ते हैं ना,
लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये फैसला कर दिया है कि 5 वक्त की पढ़ो, मैं 50 वक्त की नमाज का सवाब दूंगा। सुभान अल्लाह। तो सबसे पहले ये आसमानी तोहफा है, इसको 50 वक्त की कम करा के हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 वक्त की लेके आए हैं। अब देखो, अगर हम ये भी ना पढ़ पाए ना, तो फिर कल क़यामत के दिन अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम क्या मुँह दिखाएंगे। और इतना कीमती तोहफा कि जब सहाबा को मिला ये तोहफा, उन्होंने आँखों से लगाया, उस नमाज़ों के लिए बेचैन रहा करते, बेताब रहा करते। कई ऐसे सहाबा थे जो अज़ान के पहले वज़ू करके मस्जिदों में निकल जाते। एक सहाबी तो ऐसे थे कि 40 साल फरमाते हैं कि मैंने हर नमाज अज़ान जो है वो मस्जिद में सुनी, वज़ू करके पहले से निकल जाता था, हर अज़ान में मस्जिद में सुना करता। इतनी मोहब्बत इस तोहफे से किया करते थे। आज हमारा क्या हाल है कि नमाज ही छोड़ बैठे हैं। अल्लाह अकबर, ये वो नमाज है जो आसमान से दी गई थी। 5 वक्त की पढ़ने पर 50 वक्त का सवाब मिलेगा। और अगर इसे कोई नहीं पढ़ता तो वो अपना ही खसारा किए बैठा है, क्योंकि दुनिया और आखिरत में ऐसा नुकसान है कि जो लोग बेनमाजी है उनकी रिस्क में तंगी कर दी जाती है, रिस्क में कमी आ जाती है, हर तरह की मुसीबतें उसे घेरे रहती है, वो डिप्रेशन का शिकार रहता है, कोई रास्ता नज़र नहीं आता तंगियों से निकलने का। और इसके उलट ये है कि जो लोग नमाज़ों की पाबंदी करते हैं उनके घरों में अल्लाह ताला रिस्क को खोल देते हैं। जितना भी रिस्क हो, अगर वो बज़ाहिर नज़र थोड़ा आता हो लेकिन उसमें बरकत हो जाती है, वो काफ़ी हो जाता है। अल्लाह ताला कामों में आसानी पैदा कर देते हैं, तंगियों से निकलने के रास्ते बना देते हैं। अब ये हमें चुनना है कि हमें दुनिया में भी देखो ये कितनी आसानी अल्लाह कर देते हैं, और चेहरे पे भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग नमाज पढ़ते हैं, जो लोग बार बार वज़ू करने वाले हैं, उनके चेहरे नूरानी और रोशन नज़र आते हैं। इसके उलट जो लोग नमाज़ों से महरूम होते हैं उन लोगों के चेहरों पर वहशत नज़र आती है, क्योंकि उन लोगों के लिए जहन्नुम दहकाई जा रही होती है। जो लोग नमाज़ों को छोड़ देते हैं उनके नाम जहन्नुम के दरवाजे पर लिखे जाते हैं, वो लोग वहाँ से गुजरने ही वाले हैं। आज हमें ये फैसला करना है कि हमें ज़िंदगी कैसी गुजारनी है। जब अज़ान होती है तो देखा होगा कि जब अज़ान में अल्लाह अकबर 4 बार कहा जाता है, क्या वजह है? इसका क्या मतलब है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि कौन बड़ा बुला रहा है अपनी तरफ, हमें कौन बड़ा अपनी तरफ आने की दावत दे रहा है। अगर हम ये भी ना समझेंगे, यानी इस बड़े की अगर हम कदर ना कर सके, तो हम बच्चों से शिकायतें करते हैं कि वो हमारा कहना नहीं मानते, हमारा हुक्म नहीं मानते। आज अगर हम अपने रब का कहा नहीं मानते, रब के बुलाने पर नहीं जाते, क्योंकि 4 मरतबा जब अल्लाह अकबर दोहराया जाता है तो सोचो ये दावत की कीमत कितनी बड़ी है। आज हमें ये डिसीज़न लेना होगा कि जिसकी अगर एक भी नमाज छूटती है तो सोचो, जिसकी नमाज छूटती है, जो नमाज़ों से गाफिल हुए बैठे हैं, जो 4 पढ़ते हैं और 1 छोड़ते हैं, जो 3 पढ़ते हैं और 2 छोड़ते हैं, ऐसे लोगों का भी कुरान में जिक्र फरमाया गया है कि वैल है उन नमाजियों के लिए, वैल है उन नमाजियों के लिए जो कुछ पढ़ते हैं, जो छोड़ देते हैं, जो नमाजों से गफलत करते हैं। अब ये वैल है क्या? वैल वो वादी है जिसकी आग इतनी तेज है, जहन्नुम की वो वादी है। वैल जहन्नुम की वो वादी है जिसकी आग की तेजी का ये आलम है, जिसकी आग की गर्मी का ये आलम है कि जिससे जहन्नुम खुद दिन में 400 मरतबा पनाह मांगती है, हत्ता कि कई मरतबा पनाह मांगती है कि हमें इस वादी से नजात दे। इतनी गर्म है जहन्नुम, लेकिन खुद वेल से पनाह मांगती है। सोचो उस वादी की गर्मी का क्या आलम होगा। आज हम गैस का थोड़ा सा चटका बर्दाश्त नहीं करते, रोटी बनाते हुए अगर तवा लग जाए तो कई देर तक वो जलन होती है। कैसे उस वेल वादी को बर्दाश्त कर सकेंगे? ये किन का तस्करा हो रहा है जो 4 पढ़ के 1 छोड़ देते हैं या 3 पढ़ के 2 छोड़ देते हैं। तो सोचो जो सिरे से पढ़ते ही नहीं होंगे उनका आलम क्या होगा। आज अगर आंखें नहीं खोलेंगे तो कब खोलेंगे?
आज अल्लाह ताला ने हमें सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है। आज अगर हम अपने आखिरत को नहीं संवारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बेनमाजी की तो दुनिया बिगड़ ही जाती है। सबसे पहले वो अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाता है। नमाजी को नमाज में अल्लाह का कुर्ब मिलता है, अल्लाह की मोहब्बत मिलती है। उसकी दुनिया इस तरह बर्बाद हो जाती है कि बाकी सारी तंगियाँ, मुसीबतें, बीमारियाँ, घरों में लड़ाई झगड़े तो है ही, लेकिन उसके साथ ये है सबसे बड़ा नुकसान कि वो अपनी रब की कुर्ब से और अपने रब की दोस्ती से महरूम रह जाता है। ये दुनिया का नुकसान है नमाजी का। आज हमें ये सोचना है कि अगर हमारी एक भी छूट रही है तो क्यों छूट रही है। इतने बड़े रब की दावत है, इतने बड़े रब ने आसमानों पे बुलाकर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफा दिया है। ये आसमानी तोहफा हम क्यों ठुकराएं। आइए इसको अपने सीने से लगाएं। आंखों की ठंडक है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। एक वक्त की नमाज छोड़ने के पहले 100 बार सोच लें कि कल अगर हमें मरने के बाद अल्लाह के हुजूर पेश होना है तो देखो, आज अगर हमें कहीं जाना हो तो हम सोचते हैं कि हमें अच्छे लोगों में बैठने की जगह नसीब हो जाए, हमें थोड़ा साफ सुथरा लोगों में बैठने की जगह नसीब हो जाए, ताकि हमें कोई बदबू सूंघनी ना पड़े, खुशबू में रहें। हमें अच्छे लोगों के साथ अगर बैठने मिल जाए तो अच्छी सहूलतें मिलेंगी। हम अच्छी जगह बुक करते हैं, वीआईपी सीट बुक करते हैं। तो सोचो जब क़यामत के दिन नमाजी उठेंगे तो वो अंबिया इकराम के साथ होंगे, वो नबियों के साथ खड़े होंगे, वो शुहदा के साथ खड़े होंगे, वो सालिहीन और अल्लाह के वलियों के साथ खड़े होंगे, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के साथ खड़े होंगे। ये नमाजी खड़े होंगे। और आइए यहाँ बेनमाजी लोगों का हाल देखते हैं। जब वो कब्रों से उठेंगे, चेहरे काले पड़ गए होंगे, आंखें नीली हो गई होंगी, जिस्म से बदबू रस रही होगी, पसीने में डुबकियां लगा रहे होंगे। और वो किसके साथ उठेंगे? वो फिरौन के साथ उठेंगे, वो हामान के साथ उठेंगे, वो कारून के साथ उठेंगे जो कयामत तक ज़मीन में धंस रहा है। अल्लाह अकबर। आज अगर हमें कोई बुरा नाम दे दे, आज अगर कोई फिरौन कह दे, झगड़े में लड़ाई में तो हम बुरा मान जाते हैं, लेकिन हम खुद के लिए क्या तैयार कर रहे हैं? ये नमाजों को छोड़ के आखिरत में इन लोगों के साथ उठना है जिनके लिए जहन्नुम दहकाई जा रही है। फिरौन सुबह और शाम आंख पर पेश हुआ जा रहा है। क्या हम बर्दाश्त कर सकेंगे कि आखिरत में अपने प्यारे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ के, तमाम अंबिया इकराम की सफ़ों को छोड़ के हम इन लोगों के साथ उठे, हम इन गुनाहगारों के साथ उठे, हम अल्लाह के दुश्मनों के साथ उठे? अगर नहीं उठना चाहते तो आज से ये अज़म कर लें कि या रब मैं एक नमाज भी नहीं छोड़ूंगी। मैं मुझसे वो वैल वादी की गर्मी नहीं बर्दाश्त होगी, मुझसे वो सांप और बिच्छू नहीं बर्दाश्त होंगे। सोचो अगर हमें पता चल जाए कि बिस्तर में एक कीड़ा घुस गया है, एक बिच्छू घुस गया है, अगर वो कांटे भी नहीं, सिर्फ हमने देख लिया कि कहीं से वो चढ़ने लगा था, तो हमें क्या नींद आएगी? हम सारा बिस्तर तलाशते हैं, झाड़ते हैं, झटकते हैं कि ये निकल जाए हमारे बिस्तर में से, कहीं गलती से रात को कान में ही ना चला जाए, कहीं हमें डस ना ले। इसलिए 100 बार वो बिस्तर हम झटकेंगे, सिर्फ देख ले या किसी कोई कह दे कि मैंने देखा है कि आपके बिस्तर में फला टाइप का कीड़ा घुसा था। कुछ दिनों की बात है, 2-3 दिन पहले की बात है, हमारे मोहल्ले में पता चला कि एक लड़के के बिस्तर में रात को सांप घुस गया था। वो ऐसे डर गया, घबरा गया, मोहल्ला जमा हो गया और उस सांप को उसके बिस्तर से निकाल दिया गया। तो ऐ बेनमाजियों, अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता तो सोचो कि रात को जब सो रहे हैं तो अगर कब्र में आँख खुली तो बिस्तर पे नहीं, कब्र में हज़ारों टाइप के, हज़ारों तरीके के सांप और बिच्छू लिपटे हुए होंगे जिस्मों से। तो जब भी नर्म बिस्तर पे सो तो सोचो कि ये बिस्तर नहीं है, ये आग का, सांप का बिस्तर है जिस पे हम सो रहे हैं। अगर ईशा नहीं पड़ी है और बिस्तर पे जा रहे हैं तो वो बेड को मत देखो जो तुम्हें नर्म नजर आ रहा है, सोचो कि मैं सांप और बिच्छुओं के साथ सो रहा हूँ अगर मैंने नमाज नहीं अदा की। क्योंकि ये आने वाला है ये दिन कि जब कयामत तक उसे सांप और बिच्छुओं के साथ सोना होगा, उसे दहकती हुई आग पर सोना होगा। लेकिन अगर वो नमाजी है तो नमाज कब्र का वो चिराग है कि उसकी कब्र रोशन कर दी जाती है। नमाज उसको ऐसे घेर लेती है कि अजाब को नज़दीक आने के लिए नहीं देती।
तो اے بے نمازیوں میں اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، چمٹ جاؤ نماز سے، تڑپتے ہوئے نماز کے لیے دوڑو، کیونکہ تمہارا رب فرما رہا ہے اللہ اکبر، میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں۔ جب دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح پانے کے لیے، ہم کامیابی دنیا میں تلاش کرتے ہیں، لوگوں کے دروازے پہ پھٹک پھٹک کے تلاش کرتے ہیں، لیکن اگر جان لو کہ کامیابی نماز میں رکھی ہے تو ہم نمازوں کو کبھی چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ اگر بیمار ہو نا تو بیمار کے لیے ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو روزہ رکھنے کے بدلے اس کا کفارہ دے دیا جاتا ہے، اس کا فدیہ دے دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اگر وہ غریب ہے تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ اگر دوسرا کوئی وہ بیمار ہے، کسی چیز سے مجبور ہے، تو دوسرے کاموں میں فرضوں میں آسانی کر دی جاتی ہے۔ لیکن آئیے جب ہم نماز کو دیکھتے ہیں تو اگر وہ جوان ہے تو نماز فرض ہے، بوڑھا ہے تو نماز فرض ہے، بیمار ہے تو نماز فرض ہے، مسافر ہے تو نماز فرض ہے، جنگوں میں ہے تو نماز فرض ہے، اور اگر ہاسپٹل کے بیڈ پہ بھی ہے تو نماز فرض ہے، کہ اگر کھڑے سے نہیں ہوتا تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں ہوتا تو لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں ہوتا تو کروٹوں پہ پڑھو، کروٹوں پہ نہیں ہوتا تو اشارے سے پڑھو۔ اتنا سخت حکم دیا گیا ہے نماز کا کہ جہنم میں سب سے زیادہ عذاب شرک کرنے والے کو، کافروں کو ہوگا، مشرکوں کو ہوگا، اور اس کے بعد سب سے سخت عذاب جو ہوگا وہ بے نمازیوں کو ہوگا۔ تو سوچو ہم کیسے برداشت کر سکیں گے یہ؟ آج سے اگر کوئی ایک نماز بھی چھوٹتی ہے تو ڈر جاؤ اللہ کے خوف سے، ڈر جاؤ اللہ کے خوف سے، کیونکہ بستر پہ لیٹنے والوں سوچ لو کہ یہ بستر نہیں ہے، یہ اژدہے اور وہ بچھو اور آگ کی چادر ہم لے کے سو رہے ہیں، کیونکہ اگر آنکھ نہ کھلی تو یہی مقدر میں ملنے والا ہے۔ اس لیے ڈر جاؤ اللہ کے اگر جب ہم اپنے بچوں کے لیے کیا انتظام کرتے ہیں، اگر سردیوں کا موسم آتا ہے مہنگے مہنگے سویٹرز خرید لیتے ہیں، کانوں پہ لگانے والے ٹوپیاں خرید لیتے ہیں خوبصورت خوبصورت قسم کی، کیونکہ جب اسکول میں جائیں گے سردی نہ لگ جائے، رات کو سوئیں گے سردی نہ لگ جائے۔ گرمی کا موسم آتا ہے پتلے پتلے کاٹن کے کپڑے خرید لیتے ہیں کہ گرمی کی وجہ سے بدن جھلس نہ جائے، تو پتلے کپڑے خرید لیتے ہیں۔ بارش کا موسم آتا ہے چھتریاں خرید لیتے ہیں کہ کہیں ہمارے بچے بھیگ نہ جائے، رین کوٹ خرید لیتے ہیں کہ تھوڑی سی بھی بارش نہ لگ جائے۔ کبھی سوچا ہے اپنے بچوں کے فیوچر کے بارے میں کہ ان کے لیے ہم دنیا اور آخرت میں ٹھنڈک کا سبب کیسے کریں؟ ہم ان کو نمازوں کی تلقین کریں گے، اسکولوں کو اٹھانے والی ماؤں، ٹیوشن کو اٹھانے والی ماؤں، ایگزام کے ٹائم پڑھنے کے لیے مارنے والی ماؤں، اپنے بچوں کو نماز کے لیے اٹھاؤ۔ اگر گھر میں آگ لگ گئی ہو تو کیا سوچو گے کہ میرے بچے آرام سے سونے دو، میں انہیں جگاؤں گی نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ یہ سوچیں گے نا آپ کہ گھر میں آگ لگ گئی ہے، اگر نہ اٹھایا تو جھلس جائیں گے، جل جائیں گے، آپ کھینچ کے اٹھاؤ گے نا ان لوگوں کو۔ تو سوچو اگر یہ آپ کے سامنے سوئے پڑے ہیں، کوئی ایسا آپ کا محبت عزیز کرنے والا انسان سویا پڑا ہے، تو سوچو ان کے قبروں میں آگ لگی ہوئی ہے، اگر نہیں اٹھائیں گے تو یہ اسے جلا کے بھسم کر دے گی۔ اس لیے فکر کرو، قرآن میں آتا ہے نا کہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، انہیں حکم دو نیکیوں کا، اس لیے خود بھی اس کی پابندی کرو۔ جس طرح سے ہر سیزن میں اچھی اچھی چیزیں خرید کر اس کا آپ تیاری کرتے ہو تاکہ وہ موسم آپ کے جسم کو خراب نہ کرے، تو سوچو قبر میں بھی گرمی کا موسم ہے، اندھیرا ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، سانپ بچھو، جہنم کی آگ ہے، اور قیامت کے دن وہ تپتی ہوئی تانبے کی زمین ہوگی، سورج کا چہرہ ہماری طرف ہوگا، وہ آگ بکھیر رہا ہوگا، سینے پھٹ گئے ہوں گے، دل گلے میں آ گئے ہوں گے۔ اس وقت کیا ہی اچھا ہوگا کہ ہمیں عرش کا سایہ نصیب ہو جائے، ہمیں حوض کوثر سے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی مل جائے۔ اس کے لیے نمازوں کی پابندی ضروری ہے، کیونکہ جب قبریں پھاڑ کے اکھیڑ دی جائے گی، آسمان کھل کے دروازے ہو جائے گا، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنا حقوق اللہ کا جو حساب لیں گے وہ سب سے پہلے نماز کا کھولا جائے گا کہ اس کے بندے کے اکاؤنٹ کو چیک کرو کہ کتنی نمازیں ہیں، کتنی ادھوری ہے،
اس کا کیا معاملہ ہے نمازوں کا؟ اگر فرض نہیں ہے تو سنتیں کتنی ہیں، نوافل کتنی ہیں، تہجد کتنی ہے، اس کی اشراق کتنی ہے، اس میں چاشت کتنی ہے؟ اگر ہماری نمازیں پوری ہو گئی تو مبارک ہو، آگے کا حساب بھی انشاءاللہ آسان ہوگا۔ اس لیے فکر کرو اپنی نمازوں کی، اللہ سے دعائیں مانگو۔ آج اللہ نے صحتیں دی ہے، کل بڑھاپا آتے آتے یہ چھین لی جاتی ہے، بوڑھے لوگ بیڈ پہ سوچتے رہ جاتے ہیں، معافی مانگتے رہ جاتے ہیں۔ آج اس صحت کو غنیمت جانو اور اللہ سے دعائیں کرو، کیونکہ ایسے صحابی جیسے کہ میں نے پرسوں بتایا تھا آپ کو کہ عبداللہ بن عمر بن حرام کیسے جنگ کی لڑائی میں لڑے تھے کہ اللہ نے بے پردہ آمنے سامنے ان سے گفتگو کی تھی۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی نا کہ اللہ تعالیٰ قدردان ہے، کہ دیکھو کتنے لوگ شہید ہوئے تھے، لیکن عبداللہ بن عمر بن حرام کی کیا نیکی اللہ کو بھا گئی کہ اللہ نے آمنے سامنے بات کی، ان سے پوچھا کہ بتاؤ آپ کیا چاہتے ہو۔ ان کے ہی بہن کے نا، عبداللہ بن عمر بن حرام کے بہن کے نا شوہر بھی تھے اس لڑائی میں، ان کا کیا عالم تھا؟ اے دونوں ٹانگوں سے تندرست لوگوں، نمازوں کو چھوڑنے والوں، آؤ یہ ایک واقعہ اس صحابی کا سنتے ہیں کہ ان کے بہنوئی ہوتے ہیں، یعنی ان کے بہن کے شوہر تھے، جن صحابی کا میں نے پرسوں واقعہ سنائی، ان کے بہن کے شوہر ایک پیر سے معذور تھے، جسے لنگڑا کہتے ہیں نا، یعنی جن کا پیر معذور ہو جاتا ہے، ہینڈی کیپ ہوتے ہیں، اب وہ معذور ہوتے ہیں، لیکن جب جنگوں کی تیاری ہوتی ہے تو وہ صحابی کے 4 نوجوان بیٹے جنگ میں نام لکھوا دیتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرا بھی نام لکھوا دو۔ صحابہ انکار کر دیتے ہیں کہ آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ کے 4 بیٹے تو جنگ میں شامل ہو رہے ہیں، آپ پیر سے معذور ہیں، آپ کیسے لڑیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے تڑپنے لگتے ہیں، میرا نام بھی لکھوا دو، مجھے بھی اللہ کی راہ میں لڑنا ہے، میرے دل میں بھی اللہ کی محبت ہے، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ اپنے ان معذور پیروں سے جنت کو روندوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ خراما خراما جنت میں نکل جاؤں۔ دیکھو تو صحیح کہ پیر سے معذور ہیں، لیکن دل میں کتنی طاقت ہے۔ آج ہم یہ 2 قدم لے کے نمازوں کو چھوٹی چھوٹی ادا کرتے ہیں، وہ کیسی لمبی لمبی نمازیں پڑھتی تھی صحابیات کہ دن بھر سارے کام کرتی تھی اور راتوں کو مصلی پر کھڑی رہا کرتی تھی۔ صحابہ دن بھر جنگوں میں جاتے تھے اور رات بھر مصلی پہ نمازیں پڑھتے روتے رہتے تھے۔ آج ہمیں طاقتور اللہ نے جو صحت دی ہے جسم میں، وہ لے کے بھی اگر ہم نماز نہیں پڑھے تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اب وہ صحابی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا روتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار آ جاتا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ انہیں بھی لے چلو۔ اب جنگ احد کا میدان گرم ہو جاتا ہے، وہ صحابی کے 4 نوجوان بیٹے بھی جنگ میں نکل پڑتے ہیں، وہ اپنے ایک بیٹے کے کندھے پہ سہارا لیتے لیتے تلواروں سے کافروں کو مارنے لگ جاتے ہیں، جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ اتنے میں ایک کافر ایسے ان پہ وار کرتا ہے، زخم اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ وہ وہیں پہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! جب شہداء کی لاشوں کو جمایا جاتا ہے، ٹکڑوں کو جمایا جاتا ہے، تو ان کی بیوی آتی ہے اور اونٹ پر جب ان کی لاش لاد کر مدینے کے لیے لے جانا چاہتی ہے تو اونٹ کو جب مدینے کی طرف کیا جاتا ہے تو اونٹ بیٹھ جاتا ہے، آگے قدم نہیں چلتا، اور جب اس احد کے پہاڑ کی طرف لے جایا جاتا ہے تو اونٹ چلنے لگتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ماجرا لایا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا بات ہے؟ آقا پوچھتے ہیں بتاؤ کیا انہوں نے کوئی دعا کی تھی؟ تو ان کی بیوی کہتی ہے ہاں، انہوں نے یہ دعا کی تھی جس کا مفہوم ایسا ہے کہ یا اللہ میں شہید ہونے جا رہا ہوں، میں جنگ میں لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے اپنے اہل و عیال میں واپس نہ لانا، میں تیرے راہ میں لڑنے جا رہا ہوں، مجھے اپنے اولادوں میں واپس نہ لانا۔ بس یہ دعا تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہیں یہیں دفن کر دو۔ کیسا جذبہ تھا ان معذور صحابی کا کہ پیر سے تو معذور تھے لیکن جذبے سے طاقتور تھے، اللہ کی محبت
मोहब्बत ऐसे दिल में बस गई थी कि वो पैर लेके भी वो जन्नतों की सैर करने निकल पड़े। आज हमारे इन पैरों को अल्लाह ने इतनी सेहत दी है, ताकत दिया है, लेकिन हम इनको गुनाहों में इस्तेमाल करते हैं। आइए अल्लाह से वादे करेंगे कि हम भी लंबी लंबी नमाज़ें पढ़ेंगे, छोटी छोटी सूरतें ही क्यों पढ़ें, हमें अगर कोई बड़ी सूरतें याद है हम उसको पढ़ते हुए नमाज अदा करेंगे। सहाबियात बहुत खूबसूरत नमाज़ें पढ़ती थी, दिन भर सारे काम करके थके हारे जिस्म से, पेट में खाने को ना होता, घरों में चिराग जलाने को ना होता, लेकिन मोहब्बतों भरी नमाज़ें पढ़ती, ऐसी ऐसी नमाज़ें पढ़ती थी जिसको अगर आज अगर हम पढ़ ले वो किताबों में उनकी नमाज़ों के तज़किरे तो हम उन पे रश्क करने लगे। अल्लाह ताला से दुआएं करेंगे और उस अज़ाबों से डर जाएं जो दुनिया और आखिरत में मिलते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को अज़ाब भी देता, यानी दुनिया में भी उन्हें कहीं सुकून नहीं मिलता। रिस्क तो बहुत कमा लेते हैं लेकिन उसमें कभी बरकत नहीं मिलती। सेहत होते हुए भी उस सेहत में बरकत नहीं होती, थका थका महसूस करते हैं। सारा माल घर में होते हुए भी वो माल उन्हें सुकून नहीं पहुंचाता। ये सारी की सारी बेनमाजी होने की या कोई एक या दो नमाज छोड़ने की नहुसतें होती है। इसलिए अपने और अपने अहलो अयाल की, अपने शहर की, अपने माँ बाप की नमाजी बनने की फिक्रें करो, उनको जहन्नुम की आग से बचाओ। समझ लो कि घर में आग लगी है तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम खामोश नहीं बैठेंगे, तहलका मचा देंगे, मोहल्ला खड़ा कर देंगे। तो हम कैसे खामोश रह सकते हैं कि नमाज का वक्त हो और बच्चे मोबाइल में पड़े हो, शौहर मोबाइल में लगा हुआ हो, तहलका मचा देंगे हम कि नमाज को उठो उठो, अपनी उस आग को बुझाओ जो तुमने नमाज नहीं पढ़ के अपने कब्रों में और जहन्नुमों में लगा दिए। इसलिए अपने घर वालों की भी हम इस तरह से बातें बता के फ़िक्र करेंगे और अल्लाह ताला से दोस्ती भी नसीब होती है। अल्लाह ने फरमाया है कुरान में कि वस्जुद वक्तरीब, सजदा करो और करीब हो जाओ। नमाज अल्लाह के करीब करने वाली चीज़ है, नमाज अल्लाह की दोस्ती दिलाने वाली चीज़ है। मेराज नमाज जो है ना, ये मोमिन की मेराज है। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कब नसीब हुई? जब वो अल्लाह के बहुत करीब गए ना, उस वाक़ये को मेराज कहते हैं। सातों आसमानों के ऊपर जब चले गए तो उसे मेराज कहते हैं। तो मोमिन की मेराज नमाज है। जब हम नमाज पढ़ते हैं अल्लाह के ऐसे करीब हो जाते हैं कि वो हमारी मेराज बन जाती है। ये मुसल्ले को कोई मामूली ना समझो, ये वो बुराक है। जैसे जन्नती बुराक लाया गया था ना, जन्नती घोड़ा, कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो काबे से बैतुल मुक़द्दस का सफ़र पल भर में तय करवा दिया उस बुराक ने। तो ये जो हमारी जाए नमाज है, मुसल्ला है, ये वो बुराक है। जब हम उस पे खड़े रह जाते हैं, ज़मीन पे खड़े रहने वाला आदमी अर्श पे जो रब है ना उसके करीब हो जाता है। इस मेराज को समझो और दिल लगा के नमाज़ें पढ़ो, अपने नमाज़ों को सही करने की कोशिश करो। अगर किसी को कोई नमाज में कुछ ऐसा चीज़ है कि उसे समझ में नहीं आती या सही करना हो तो वो भी मुझे पर्सनल पे पूछ ले, मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी। उस आग से बचो जो दहकाई गई है, उन सांप बिच्छों से बचो जिससे कब्रों को सजा दिया गया है बेनमाजियों के। फ़िक्र करो अपने और अपने बच्चों की, और आज से 5 वक्त की सिर्फ नमाज ही नहीं बल्कि और भी पढ़ने की कोशिश करो। इन नमाज़ों से मोहब्बत करो, ये वो चीज़ है जो तुम्हें अपने मौला से मिला देगी। वो सहाबी का देखो ना कि किस तरह से पैर से माजूर थे। माजूर का मतलब मैंने जो उनके ये बताया ना कि जिनके पैरों से चलने की, एक पैर से नहीं होता है, ऐसे माजूर, लेकिन वो जंगों में निकल गए। आज हम अपने पैरों को लेके अगर हम मुसल्ले पे नहीं खड़ा हो सकते तो फिर हमारा क्या फ़ायदा है। तो उस अजाब से भी बचो, और दुनिया और आखिरत में नमाजी जो होते हैं ना उनकी दुआएं कबूल होती है, उनके ऊपर अल्लाह की रहमत होती है। उनका अल्लाह से खास कनेक्शन होता है कि उनसे अगर कोई दुश्मनी कर लेना तो वो दुश्मन उस पर गलबा नहीं पा सकता,
کیونکہ اس کا رابطہ جو ہے وہ اپنے رب سے بہت مضبوط اور تعلق مضبوط رہتا ہے۔ اس لیے آج سے عہد کریں گے کہ یا اللہ ہم ایک بھی نماز نہیں چھوڑیں گے اور فجر کی بھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے نا تو قبر میں ایسے لوگوں کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا معراج کی رات خواب میں بھی، کہ ان لوگوں کا سر پتھر سے، بڑے پتھر سے کچل دیا جاتا ہے، اتنا کچل دیا جاتا ہے کہ چورا چورا ہو کر چاروں بازو پھیل جاتا ہے، اور پھر وہ پتھر دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ جب فرشتے پھر سے وہ پتھر لے کے آتے ہیں مارنے کے لیے تو اس کا سر پھر سے ایک جیسا ہو جاتا ہے، اور پھر واپس وہ پتھر اس پہ مار دیتے ہیں، واپس اس کا سر پھٹ جاتا ہے، ہتھوڑے برسائے جاتے ہیں اس کے سر پر، اور پھر سے وہ پھٹ جاتا ہے، پھر سے پتھر مار دیا جاتا ہے، پھر سے اچھا ہو جاتا ہے، پھر سے مار دیا جاتا ہے۔ ایسے عذاب میں وہ ہمیشہ رہتا ہے۔ اس لیے اپنے سروں کو تکیوں سے لگانے والوں، اگر نماز کا وقت ہے تو چھوڑ دو تکیے اور وضو کرنے کے لیے نکل جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔